जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पे। मैं सुनील जोशी आप लोगों के लेके आया हूँ मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो फॉर द डे 14 अगस्त 2024। ओके, तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी हो गई और बहुत ही कंसोलिडेटेड जोन में आज एक्सपायरी हुई है। जहाँ पे निफ्टी कह रहा था कि मुझे ऊपर जाना है और बैंक निफ्टी कह रहा था कि मुझे नीचे जाना है। ठीक है। ना ही बैंक निफ्टी निफ्टी को नीचे लेके आ पाया, ना ही निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर लेके आ पाया। ठीक है, और मार्केट एक बहुत ही कॉम्पैक्ट क्लोज रेंज में आके बंद हो गया। ये है बैंक निफ्टी की डे की कैंडल विच इज़ यू नो लिटिल बिट डाउन फ्रॉम येस्टरडे क्लोजिंग। ठीक है। इसके रीजंस मैं भी एक्सप्लेन करूंगा क्या हुआ है। एक बार कोई रिकैप करते हैं। सेंसेक्स 150 पॉइंट्स अप है और निफ्टी बैंक जो है वो 104 पॉइंट डाउन है। निफ्टी ओनली 4 पॉइंट अप है और फिर निफ्टी ओनली 5 पॉइंट डाउन है। ठीक है। तो आज जिसकी भी देखिए सेंसेक्स के देखें, सेंसेक्स की भी जो कैंडल है वो बहुत ही छोटी एक डोजी कैंडल है। निफ्टी की देखेंगे तो निफ्टी की भी सेम जैसे बैंक निफ्टी की एक रेड कैंडल है और यहाँ पे बैंक निफ्टी की तो एक रेड कैंडल है ही है। जो यही एक इंडाइस है जो ज़्यादा नेगेटिव में है। अदरवाइज बहुत ही कॉम्पैक्ट रेंज 700 से लेके 800 के अंदर पूरा मार्केट आज खेल गया। ठीक है जी। ये डे कैंडल देख लिया, इसको थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट में दिखाते हैं। ठीक है, तो ये था आज का डे कैंडल और ये था आज का रेंज। ठीक है, ये प्रीवियस क्लोजिंग से लेके और फर्स्ट कैंडल के अंदर इस रेंज में बहुत ही प्रिसाइसली 700 से 800 बोलना तो और थोड़ा प्रिसाइज हो तो मैं 720 से लेके 760-70 की रेंज में 50 पॉइंट मार्केट को घुमाया गया है। ठीक है, और ये आप और मैं तो नहीं कर सकते हैं ऑब्वियसली। आज सेलर्स का दिन था और आई विश सेलर्स ने बहुत कमाया होगा, लेकिन बायर्स को यहाँ पे काफ़ी लॉस हुआ होगा। हर स्ट्रैटेजीज बिकॉज कंसोलिडेशन मार्केट में जो स्ट्रैटेजीज हैं थोड़ा डिफरेंट हो जाती हैं। तो चाहे ईएमए हो चाहे कोई भी आप स्टडी ले रहे होंगे वो यहाँ पे मल्टीपल आपको लॉस दे रही होंगी। अच्छा, लॉस भी कोई बहुत बड़ा दिया नहीं है। टिल टाइम किसी ने सिस्टम पे एसएल ट्रिगर ना लगाया होगा तो उसको लॉस इसमें नहीं मिला होगा। हम नेगेटिव में उसका पोर्टफोलियो ज़रूर होगा और इवन अगर वो पुट साइड पे होगा और होगा तो छोटा मोटा नेगेटिव में होगा। एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले 15 मिनट की कैंडल फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर की तरफ गई, वहीं से नीचे गिरी। ओके, तो ये आपको क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि सेलर्स मार्केट में मौजूद हैं। मेरे को भी यही दिखा दिया, सेलर्स मार्केट में मौजूद है। यहाँ पे जैसे ही उसने ब्रेक किया आई एंटर्ड इन ए पुट। ठीक है, टारगेट थोड़ा बताऊंगा कि उसमें क्या था। उसके बाद इसी कैंडल को ऊपर उठा देगा, लेकिन लॉस में नहीं था, इनिशियल ट्रेड था। और मैं हमेशा जो है वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी यूज़ करता हूँ, सेम डे एक्सपायरी में यूज़ नहीं करता हूँ, तो इतना नेगेटिव नहीं था। उसके बाद ये मार्केट पूरा रेंज में अप डाउन अप डाउन अप डाउन करता गया और यहाँ पे मैं करीबन 70 पॉइंट टाइप डाउन था। ठीक है, तो आई हैव होल्डेड माई पोजीशन। वो इतना बड़ा कोई नहीं है और जो मार्केट दिख रहा है वो नेगेटिव ट्रेंड में दिख रहा है। और 2 दिन की अभी मार्केट कल छोड़ के परसों ओपन होगा। 2 दिन के अंदर बहुत कुछ बदल सकता है। अभी देखना पड़ेगा कि 7:30 बजे जब अपना डो जोन्स खुलेगा तो क्या होगा। और हम कल तो डो जोन्स भी बंद नहीं है, वो भी इंटरनेशनल मार्केट तो बंद है। इंडिया बंद है इंडिपेंडेंस डे के इशू में। अदरवाइज मार्केट इंटरनेशनल मार्केट बंद नहीं है, तो वहाँ पे क्या असर होगा उसका असर अब मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट में देखिए ना तो बायर्स मिले ना तो सेलर्स मिले। अब देखो बायर्स यहाँ पे सोच रहे हैं कि देखिए और नीचे तो आ गया है, इंटरनेशनल मार्केट में प्रेशर भी है, मिडिल ईस्ट में टेंशन भी है, होल्ड किया तो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो भैया अब कल मार्केट बंद है तो क्यों पोजीशन कैरी करनी है, क्यों पैसा लगाना है। और यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो सोच रहे हैं कि भैया बिल्कुल टॉप बॉटम पे तो आ गया है, डबल बॉटम भी बन गया है, डबल बॉटम डबल बॉटम। ठीक है, यानी कि इट कुड बी ए चांस जहाँ से ऊपर उठ सके। तो यहाँ पे अब कल की छुट्टी है तो कल परसों में क्या सीन हो जाए, तो इसलिए क्यों कैरी करके आना। तो ना तो सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए ना तो बायर्स इंटरेस्टेड हुए। यहाँ पे सिर्फ बड़े प्लेयर ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर मार्केट को घुमाते रहे और बड़ी 50 पॉइंट की रेंज के अंदर उन्होंने मार्केट को घुमाया, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। ठीक है, अच्छा एक और बड़ा टेंशन है, FII बुरी तरह बेच रहा है और DI खरीद रहा है। ठीक है, ये देखिए आज का डाटा है FIDI का, तो 14 अगस्त का देखिए यहाँ पे जो DI है उन्होंने 22,236 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन FII ने
छब्बीस हज़ार की 26,000 करोड़ की सेलिंग की है। मतलब सेलिंग जो FIA है वो बहुत बेचने में लगा। मुझे नहीं पता वो क्यों बेचने में लगा। माइट भी ये जो हमने कल डिस्कस किया था कि वो हिंडरबर्ग वाला है, बिकॉज क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट है इसको बहुत ही क्रेडिबिलिटी को बहुत ही नज़र से देखते हैं कि भी क्रेडिबल तो होना ही चाहिए। जब उसका जो एलिगेशन हिंडरबर्ग के वो सेबी चीफ के ऊपर लगे हैं, मतलब कि अगर आपका चीफ ही इसमें इन्वॉल्व है तो इस वजह से ये सेलिंग में लगे हैं। ठीक है, इट कुड बी ए रीज़न कि सेलिंग पे FIA जो है बहुत पैसा यहाँ से निकाल रहे। टिल द टाइम मार्केट में क्लैरिटी नहीं आती। ऑब्वियसली मिडल ईस्ट इज अ टेंशन, इसराइल ईरान वॉर इज अ टेंशन। ठीक है, चाइना और रशिया का सपोर्ट इज अ टेंशन। ठीक है, तो ये एक रीज़न भी हो सकता है कि मार्केट में जो FIA पैसा निकाल रहे हैं, बट DI जो है वो खरीद रहे हैं। ठीक है, वो हर बॉटम पे खरीद रहे हैं। यहाँ पे इंडियन रिटेलर्स, इंडियन इन्वेस्टर्स की पावर नज़र आ रही है, अदरवाइज मार्केट को बहुत नीचे गिरना चाहिए था। ठीक है, अब बड़े क्रूशल लेवल पे मार्केट खड़ा है। अब मैं दिखा देता हूँ कि मार्केट में, अब ये तो डिस्कस हो गया कि आज क्या मार्केट ने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, कंप्लीट कंसोलिडेशन मार्केट था। तो अब देखिए मार्केट बहुत ही क्रूशल लेवल पे खड़ा है। क्रूशल लेवल क्या है? क्रूशल लेवल है ये वाला बॉटम। ये वाला बॉटम किसका बना हुआ है? अराउंड 650 का बॉटम बना हुआ है। 650 क्यों इंपॉर्टेंट है? ये देखिए यहाँ से मार्केट पिछली बार गिरा था और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट मल्टीपल टाइम उठा भी है। ये देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट है। तो अगर ये 650 को ब्रेक करता है तब मार्केट में एक और सेलिंग प्रेशर आ सकता है और यहाँ से अपसाइड के लिए उसको 50,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 50,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड फिगर। इस कंसोलिडेशन के ब्रेक बाद 50,000 कैसे भागा था, यहाँ पे भी वो हो सकता है। यहाँ पे एक उम्मीद जाग जाएगी और मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन ये देखिए यहाँ पे इससे यहाँ से मार्केट ने कहाँ कहाँ पे रिजेक्शन लिए, देखिए रिजेक्ट कितना कंसोलिडेशन यहाँ पे भी किया है। किसी को नहीं पता कि कितने दिन कंसोलिडेशन होगा, लेकिन जब कंसोलिडेशन के बाद का मूव आता है वो फॉर श्योर है कि बहुत अच्छा मूव आएगा। और अगर इंडियंस मार्केट को ऊपर उठना है तो यहीं से मार्केट उठना है, अदरवाइज उसके पास फिर 49,000 का लेवल ओपन हो जाएगा टच करने के लिए। 49,000 यहाँ कहीं आएगा। 49,000 क्यों? अब देखिए यहाँ से कितनी बार यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट ने लिया है। ठीक है, ये देखिए ये भी पूरा कंसोलिडेशन जोन भी 49,000, मतलब एक पॉसिबल टारगेट है। टारगेट और भी नीचे है, लेकिन इसके 650 की टूटने के बाद 400 पॉइंट धड़ाधड़ आ सकते हैं। थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे 300 वाला दिख रहा है, उसको मैं अभी लेवल्स मार्क करता हूँ। तो पहले मैं आपके लिए जो है सपोर्ट मार्क करता हूँ। सपोर्ट यहाँ पे सबसे पहला 650 हो गया। रीजन मैंने आपको बता दिया, अगर 650 ब्रेक होता है तो मुझे जो दिखता है वो ये वाला दिखता है, वो है 400 के आसपास। थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, हाँ ये रहा। ठीक है, तो ये आ गया 49,300 वाला जोन जो है वो इसके लिए अब एक और रेजिस्टेंस होगा, फॉलोड बाय 49,000। और 49,000 को भी अगर ये ब्रीच कर जाए तो 48,700 वाला जोन जो है वो इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। कंसोलिडेशन याद रखिए। ठीक है, अपसाइड पे अब इसके लिए सबसे पहले अगर इसको ब्रेक करने के लिए ब्रेक करना हो तो ये 800 वाला जोन है। ठीक है जी, 800 को आज भी ये ब्रेक नहीं कर पाया है, तो 800 वाला जोन, 49,800 वाला जोन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। टिल द टाइम इसको ना तोड़े, उसके बाद जो ओपन होगा वो 50,000 वाला जोन आपके लिए ओपन होगा। 15,000 साइकोलॉजिकल नंबर भी है, राउंड फिगर भी, और एक अच्छा रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेगा। अगर वो निकल जाता है तो फिर अगली रेंज ये वाली है, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस हुए हैं, वो है 50,250 वाली रेंज। ठीक है, अगर ये 50,250 वाली रेंज को भी ब्रेक कर देता है देन आपके पास ये वाली रेंज एक और 50,500 वाली रेंज आपके लिए वहाँ बैठी हुई है एक और रेजिस्टेंस के तौर पे। एक बार निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी कहाँ पे कमाल करेगा। निफ्टी भी देखिए एक कंसोलिडेशन जोन में ही घूमा है, इसके लिए ये जोन ब्रेक करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बॉटम है ये इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अब एक सपोर्ट है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, 1 घंटे में चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए कितना बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे इसके पास यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो नीचे का जोन सबसे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो है 24,100 वाला जो जोन है वो आज को ब्रेक करना पड़ेगा। 24,100 के बाद आपके लिए 24,000 वाला जोन है
वो बड़ा इंपॉर्टेंट, एक मिनट कहाँ लगी, 24,000, हाँ 24,100 का जोन हो गया। और अगर वो ब्रेक हो जाता है तो आपको टेस्ट करने को देखने को मिलेगा 24,000 से थोड़ा नीचे। एग्जैक्टली 24,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है, बट ये देखिए ये जो नीचे तोड़ना है ना, ये इसके लिए आपके सपोर्ट का काम करेगा। ये कंसोलिडेशन भी यहाँ पे, तो ये है 23,950 वाला जोन जो आपके लिए अब एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब अगर बाई चांस वो भी चला जाता है तो उसके बाद ये वाला जोन देखिए यहाँ पे, 23,800 वाला जोन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सपोर्ट है। और उसके बाद 23,700 वाला जोन, 6,500 से 700 वाला जोन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। अपसाइड पे देख लेते हैं, अपसाइड पे क्या है। अपसाइड पे जो इसको इसने आज बहुत कोशिश की है, बार बार कोशिश की है 24,200 वाले लेवल को तोड़ने के लिए, और बार बार ये फेल हुआ है। ठीक है, और ये 24,150 के करीब बंद हुआ है। ठीक है, तो 24,200 वाला लेवल आपको देखना पड़ेगा कि ये इसको मार्केट ब्रेक करता है कि नहीं करता है। ठीक है, अब अगर 24,200 आपने ब्रेक कर दिया, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो 350 वाला जोन उसके लिए फिर से बैठा है। 350 के बाद देखिए आपके पास 500 वाला जोन बैठा है, और 500 वाले के ऊपर भी आपके पास एक 700 वाला जोन बैठा है। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के टारगेट्स फॉर डे आफ्टर टुमारो, मतलब कि 16th के लिए मैंने टारगेट आपको किया है। और 15th को अपना इंडिपेंडेंस डे है, सब लोग हर घर तिरंगा प्लीज़ फहराइए और इंडिया को सपोर्ट कीजिए। देखते हैं मार्केट अपनी क्या चाल चलता है। कंसोलिडेशन के बाद मुझे बस इतना पता है कि कंसोलिडेशन मूव बहुत अच्छा आता है, इस रेंज के बाद एक मूव बहुत अच्छा मिला जिस भी डायरेक्शन में आए। ठीक है, और मार्केट तो आपको भाई दोनों तरफ ऑप्शन देता है। जब मार्केट गिर रही हो तभी भी आप पैसा कमा सकते हो, मार्केट उठ रही हो तो भी पैसा कमा सकते हो। तो अपने मूव्स को बहुत ही ध्यान से डालिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट पे चलिए, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलिए, और फिर तभी आप इस मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। तो वेल फ्रेंड, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं हम फिर 16 तारीख को एक और मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रिपेयर कर रखिए। जय हिंद।